नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन मित्तल और मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं जो अभिवृत एस्थेटिक्स पांडवनगर ब्रांच में प्रैक्टिस कर रहा हूं। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे होगी जो है लेज़र हेयर रिडक्शन। अब आप कहेंगे कि आप तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिडक्शन, लेकिन ये तो परमानेंट रिमूवल होता है। जी नहीं, परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी प्रोसीजर्स हम करते हैं, जो भी मशीनें लेज़र्स हम यूज़ करते हैं, वो मेनली हेयर रिडक्शन करने में मदद करती हैं। रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय के बाद आपकी जो हेयर साइकिल है वो दोबारा से रिपीट होगी और जो पिगमेंट तोड़ के हमने आपके हेयर बल्ब को डैमेज किया है वो बॉडी दोबारा से रिफॉर्म करेगी। अब रिडक्शन में बेसिकली हम करते क्या हैं, आपके जो हेयर बल्ब है उसके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है हम उसको टारगेट करते हैं और मल्टीपल टाइम जब हम उसको टारगेट करते हैं तो वो मेलानिन पिगमेंट टूटने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो बाल है वो वीक होने लगता है और जो डार्क आपके हेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेलस हेयर में, बिल्कुल बारीक और ब्राउन कलर के बालों में। और धीरे धीरे कुछ मशीनों के थ्रू, जैसे डायोड में हम यूज़ करते हैं, तो उसमें वो बाल भी एक समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन बालों का वापस आना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अब इस चीज़ को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप कुछ कुछ थोड़े थोड़े समय के गैप के बाद जब आपको लगे कि ग्रोथ वापस आ रही है तो कुछ मेंटेनेंस सेशंस के थ्रू इन हेयर ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आता है कि ये सब अगर बार बार कराना ही है तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि एक तो जो पार्लर्स में प्रोसीजर्स पहले होते हैं कि वैक्सिंग करा ली, थ्रेडिंग करा ली या जो रेज़र कर लिया, वो बेसिकली चीज़ें आपकी स्किन को भी डैमेज करती हैं। लेकिन लेज़र हेयर रिडक्शन जो हम करते हैं उन मशीनों के थ्रू आपकी जो स्किन है उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचता। जैसे अगर हम अंडर आर्म्स डार्कनिंग की बात करें तो वैक्सिंग के वजह से या जो हम हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हैं तो इन एरियाज़ में डार्कनिंग होती है, लेकिन अगर आप हेयर रिडक्शन चूज़ करते हैं ओवर दीज ट्रीटमेंट तो वो आपकी डार्कनिंग को भी लाइट करता है, क्योंकि बेसिकली जो लेज़र है वो मेलानिन पिगमेंट को तोड़ रही है, चाहे वो आपके बालों का हो या आपकी स्किन का हो। तो अल्टीमेटली वो आपके हेयर रिडक्शन के साथ साथ स्किन रिजुविनेशन भी करता है। अब अगली बात आती है कि क्या इससे किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट जैसे हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, स्किन पे कभी भी डायरेक्ट लेज़र अप्लाई नहीं करते, हम एक पहले जेल का इस्तेमाल करते हैं जो आपके स्किन और लेज़र के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, जो लेज़र की एफिकेसी को बढ़ाती है और लेज़र के इफ़ेक्ट्स से आपके मतलब बर्निंग इफ़ेक्ट से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। आँखों पे क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसके लिए हम आँखों को शील्ड से पहले ही कवर करके रखते हैं। क्या इन लेज़र्स से कैंसर हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सेफ लाइट हम इसमें यूज़ करते हैं। जो इसमें लाइट यूज़ होती है वो विजिबल लाइट यूज़ होती है, तो इस लाइट से आपको कैंसर का खतरा नहीं होता। मेनली कैंसर का खतरा होता है यूवी रेज से, जो कि सन से आपको आती है, जिसके लिए हम सनस्क्रीन आपको रिकमेंड करते हैं। तो लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है, तो जिसको आप आसानी से किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके ऑप्ट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। थैंक यू सो मच।